एक ऐसा वक्त था जब लोगों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबा दिया जाता था क्योंकि वो आजादी की बात करते थे, जब निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाई जाती थीं और जवाब में देश बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर ठीक उसी बीते जमाने की कहानी लेकर सामने आया है। इतिहास की किताबों में छपने के लिए नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर जाने के लिए। ये कहानी जलियांवाला बाग की है, एक ऐसा काला दिन जिसे कोई हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकता। जब हजारों लोग शांति से बैठे थे, बच्चे बूढ़े औरतें, तब जनरल डायर ने बिना चेतावनी के उन पर गोलियां चलवा दी। गोलियां चलती रहीं और लोग गिरते रहे, कुछ जमीन पर, कुछ कुएं में छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश करते हुए, मगर कोई बच नहीं पाया। और तब जब दुनिया ने चुप्पी साध ली थी, एक आदमी खड़ा हुआ, एक वकील सी शंकरन नायर, जिनका किरदार इस फिल्म में अक्षय कुमार निभा रहे हैं। केसरी चैप्टर 2 उसी नायर की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये जो तुमने किया है इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये लड़ाई तलवार या बंदूक से नहीं, अदालत में लड़ी गई, कानून के जरिए, न्याय के जरिए। ट्रेलर जब शुरू होता है तो एक भारीपन महसूस होता है। कैमरा जब जलियांवाला बाग की दीवारों पर पड़ा खून दिखाता है या वो कुआं जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, तो आंखें अपने आप भीग जाती हैं। और फिर सामने आता है अक्षय कुमार का चेहरा, शांत मगर भीतर से उबलता हुआ। उसकी आंखें बोलती हैं, उसे न्याय चाहिए, नारे नहीं, बदले नहीं, सिर्फ इंसाफ। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ट्रेलर में आर माधवन की एंट्री होती है। उनकी मौजूदगी एक और पक्ष को उजागर करती है, वो लोग जो सिस्टम के भीतर रहकर भी सच्चाई का साथ देते हैं। अनन्या पांडे भी दिखती हैं, इस बार एक गंभीर भूमिका में, जो शायद इस संघर्ष में एक मजबूत कड़ी बनती है। उनके चेहरे पर मासूमियत भी है और भीतर आग भी जो चुपचाप जल रही है। ट्रेलर के एक सीन में कोर्ट रूम दिखता है, चारों तरफ अंग्रेज जज बैठे हैं और बीच में खड़ा है हिंदुस्तान का एक बेटा, जो किसी डर या लालच से नहीं, सिर्फ अपने जमीर से जवाब देता है। जब वो कहता है, सिर्फ एक गोली नहीं चली थी, चलाया गया था हमारा आत्मसम्मान, तो स्क्रीन के उस पार बैठा दर्शक भी गूंगेपन में चला जाता है। हर फ्रेम में इतिहास बोलता है, वो इतिहास जो किताबों से मिटा दिया गया मगर लोगों के दिलों से कभी नहीं गया। बैकग्राउंड में चलती धीमी वीणा और बांसुरी की धुन कहानी को और गहरा बनाती है। ना कोई नाटकीयता, ना जरूरत से ज्यादा डायलॉग, बस सच्चाई, वो भी बिना किसी बनावट के। फिल्म की रिलीज डेट 18 अप्रैल 2025 रखी गई है। ये वही तारीख है जब हर साल जलियांवाला बाग में लोगों की याद में दिए जलते हैं, और शायद इस फिल्म को उसी दिन लाकर मेकर्स ने एक सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। बजट की बात करें तो अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस स्तर की स्टार कास्ट, सेट डिजाइन और ऐतिहासिक रिसर्च इसमें दिखाई देती है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़े स्तर की फिल्म है। शायद 100 करोड़ से ऊपर का बजट इस पर लगाया गया है। ये फिल्म किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस हर भारतीय की कहानी है जिसने आजादी की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, मन में लड़ी थी। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि आज जो हम खुलकर बोल पाते हैं, वो किसी ने बड़ी कीमत चुका कर दिलाया है। केसरी चैप्टर 2 आते ही इतिहास के उस पन्ने को फिर से खोल देगा जिसे हमने शायद भूलना शुरू कर दिया था। ये फिल्म न सिर्फ हमें एक कहानी बताएगी बल्कि सवाल भी छोड़ेगी, क्या हम उस बलिदान के लायक हैं? ये फिल्म देखकर सिर्फ ताली नहीं बजेगी, शायद कुछ पलों के लिए आंखें भीग जाएंगी और एक बार फिर हमारे वीर शहीदों के लिए आपका दिल धड़क उठेगा। दोस्तों, आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार कानून के दम पर केस के जीतने की कोशिश करते हैं और इस फिल्म में युद्ध के सीन भी दिखाए जाएंगे। सीधा बोले तो पूरी फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है, तो मैं आपको इस घटना की पूरी कहानी डिटेल में बताता हूँ और आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और क्रूर घटनाओं में से एक है, जिसने अंग्रेजों के अत्याचारों की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी थी। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीय नागरिक एक शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। उस दिन बैसाखी का पर्व भी था, जो पंजाब में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग एक धार्मिक त्योहार के साथ साथ रॉलेट एक्ट के विरोध में भी इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1919 में लागू किया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। इस कानून का भारत भर में विरोध हुआ, लेकिन पंजाब में इसका अच्छा खासा विरोध देखने को मिला। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जब इन दोनों नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया तो लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। 13 अप्रैल 1919 को जब हजारों लोग जलियांवाला बाग में इन नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने और एक सभा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए, तब ब्रिटिश सेना के जनरल डायर को इस सभा की सूचना मिली। वह बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था और वहां से बाहर निकलने के लिए केवल एक रास्ता था। जनरल डायर ने उस रास्ते को भी बंद करवा दिया और फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बिना चेतावनी दिए सभा पर गोलियां चलाना शुरू कर दें। जनरल डायर ने लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी करवाई। सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, लेकिन असल में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक मानी जाती है। कई लोग भगदड़ में कुचल गए, कई दीवारों से टकराकर गिर पड़े और कुछ लोग तो जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए, जिसमें दर्जनों शव पाए गए। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में उबाल आ गया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम मोड़ बन गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बर्बरता के विरोध में अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की रूपरेखा बनाई और देश भर में आंदोलन तेज हो गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को शुरुआती तौर पर दोषी नहीं ठहराया, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिकता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इंग्लैंड में भी जनरल डायर की निंदा हुई, लेकिन कुछ वर्गों ने उसकी तारीफ भी की, जो उस समय के औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा काला अध्याय है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। ये घटना केवल एक बाग में हुई गोलीबारी नहीं थी, बल्कि यह भारतवासियों की आत्मा पर एक गहरा घाव था, जिसने स्वतंत्रता की चाह को और अधिक मजबूत कर दिया। आज भी जलियांवाला बाग एक स्मारक के रूप में मौजूद है, जहां जाकर लोग उस त्रासदी को याद करते हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए जान दे दी। यह स्थान न केवल इतिहास का साक्षी है, बल्कि आजादी की कीमत और बलिदान की मिसाल भी है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।